हेलो क्रिएटर्स। तो आज हम आपको आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स ऑफ यूनिटी। वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यूनिटी के बारे में। तो जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये देखना है कि यूनिटी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके अंदर के वर्जन कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो पहले हमने देखा था इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद ये वर्जन कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। यहाँ ऐड पे जाने के बाद आपको ये सब इंस्टॉल करना रहता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अब इसका ट्यूटोरियल मतलब बेसिक चीज़ें क्या हैं इसकी। तो ये यहाँ प्रोजेक्ट्स पे जाके आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिस पे आपको आपकी बेसिक थिंग्स पता चलेंगी। तो ये ऐसे चार ऑप्शन दिए जाते हैं: 2D, 3D, फिर हाई डेफिनेशन आर, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन। तो अब हम 3D चूज़ करते हैं और इसमें डाल देते ट्यूटोरियल। इसको आपको कहाँ सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ सेव किया तो आप कहीं और पे भी सेव कर सकते हैं। तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अब ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसकी थिंग्स जनरेट होने में टाइम लगता है। तो ये कम से कम आपका 5 से 10 मिनट लेगा। तो फिर अब हम आपको मिलते हैं जब ये स्क्रीन पूरी लोड हो जाएगी उसके बाद। तो ये हमारी स्क्रीन ओपन हो गई इसकी, ये मेन स्क्रीन है। तो अब हम इसके थोड़े बहुत फीचर जानेंगे जो कैसे वर्क करती है। तो जिसमें पहले आते हैं ये कुछ टाइप्स है, इसके पार्ट्स है। ये जो है जिस इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे आप इस पे टच करोगे तो इससे जो होगा ये आप स्क्रीन मूव कर सकते हो अपनी, यहाँ से वहाँ। और फिर अब हम देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाके क्लिक करना है 3D ऑब्जेक्ट, एक टेरेन सेलेक्ट करना है। ये आपका टेरेन हो गया है, जो जिस पे आपका प्लेयर या आपका जो भी चीज़ रहेगी वो इसमें मूव होगी। तो ये टेरेन को अब हमने जूम करके देख लिया है। ठीक है। तो हमें जो है टेरेन को मूव कराना है, तो ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। टेरेन पे क्लिक करके ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो जाएगा। ये देखो आप। ठीक है। और एक एक चीज़ बनाते हैं हम अभी इसमें, एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। ये कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है। अब हम क्रिएट करेंगे एक क्यूब, और इस पे जूम करने के लिए F दबाना है आपको। इस पे जूम करने के लिए आपको F दबाना है, तो आप इस पे जूम कर लोगे। तो ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हो हर जगह। और अगर आपको इसको ऐसे रोटेट करके देखना है तो आपकी जो माउस है उसकी राइट बटन क्लिक करके आप इसको ऐसे घुमा सकते हो। तो ये इस पे सेलेक्ट कर लिए, इसको आप यहाँ से आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, ये ऊपर नीचे। ठीक है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल, जो कि ये है। तो ये क्या काम करता है तो ये जानेंगे अब हम। ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अब इसको आप ऐसे इसको आप रोटेट कर सकते हो हर जगह से। ये देखो आप इसको किसी भी साइज में किसी भी जगह आप इसको रोटेट कर सकते हो। ये देखिए। और इसको रीसेट करने के लिए Ctrl Z दबाते रहिए आप, तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है।
फिर अब हम इसमें इसको आप है ना कहीं पे भी ये जो टूल है आपको रोटेट करने के काम आता है, हर चीज़ को आप इससे रोटेट कर सकते हो। तो ये वापस हमने इसको रीसेट कर लिया है। अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट टूल, जो कि ये जो टूल है ये आपके काम आता है इसकी लेंथ या हाइट बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए इसकी लेंथ बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, विड्थ भी बढ़ गई। तो ये हर चीज़ को की लेंथ इंक्रीज करने के काम आता है। तो अब हम इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, लेंथ और विड्थ। हाँ, ठीक है। तो हमने इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको चेंज कर लिया है, लेंथ। अब अब हम देखेंगे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है रेक्ट टूल। इसका नाम है रेक्ट टूल। ये जो है ये हर चीज़ की विड्थ हाइट कम करने के काम आता है। ये और ये दोनों टूल एक जैसे ही हैं, रेक्ट टूल और ये स्केल टूल दोनों एक जैसे ही हैं, जो हाइट और विड्थ बढ़ाने के काम आता है। इसको आप उठा के कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये इसके काम आता है। ठीक है। और फिर अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टूल, जो है मूव, रोटेट और स्केल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें है ना ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिए सब इसमें आते हैं। तो आप सब कुछ चेक कर सकते हो, जैसे ये से आप इसकी विड्थ इसको मूव कर सकते हो, या आपका रोटेट का आ गया। फिर इससे आप लेंथ हाइट बढ़ा सकते हो इसकी। इसमें आपको हर एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ये देखिए आप इसकी हाइट, वेट और मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये सब अलग अलग चूज़ करने की जगह आप इसको डायरेक्ट भी चूज़ कर सकते हो, तो जिससे आपका टाइम सेव होगा। तो अभी तक हमने इसके सारे टूल्स जान लिए हैं। ये कितने टूल्स है, 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी तक हमने इसके 6 टूल्स जाने हैं, तो जिससे आप ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। ठीक है। तो अब हमें ये जो ऊपर जो दिए हैं इनसे क्या होता है ये जानेंगे। अब इन सब से फाइल, एडिट, एसेट्स, गेम ऑब्जेक्ट, ये जो लिखा है इन सब का क्या यूज़ है ये देखेंगे अब हम। तो जो फाइल है इसमें आपके बहुत सी चीज़ें दी रहती है, न्यू सीन, ओपन सीन, ओपन रिसेंट सीन्स। तो अभी हमारे सिर्फ एक ही सीन है, सैम्पल सीन। तो इससे आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो, इसका एक टेम्पलेट बना के भी सेव कर सकते हो, नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। ओपन नया प्रोजेक्ट, जो आपका जितने प्रोजेक्ट है वो सब भी आप इसमें ओपन कर सकते हो। फिर एक और आता है सेव प्रोजेक्ट। फिर बिल्ड सेटिंग, ये बिल्ड सेटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब आपका पूरा गेम रेडी हो गया हो, तो ये बिल्ड सेटिंग यूज़ होता है, ये दोनों। और ये एग्जिट, गेम से बाहर जाने के लिए। अब आती है एडिट। तो एडिट में आपके इतने सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, मूव, यूडो मूव, मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं वापस करने के लिए। जैसे हमने बोला था ना आपको, ये मैंने इसको रोटेट कर लिया, इसको रीसेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें कंट्रोल जेड दबाना है। या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, या ये कीवर्ड्स दिए रहते हैं की शॉर्टकट, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गेम बनाते बनाते सीखेंगे। ठीक है। और यहाँ एसेट्स है, तो आप एसेट्स इंपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से जाके। इंपोर्ट न्यू एसेट्स, इंपोर्ट पैकेज, एक्सपोर्ट पैकेज। ठीक है। फिर गेम ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपको गेम ऑब्जेक्ट कौन से चाहिए, क्यूब, स्पीयर, कैप्सूल। और ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे हायरार्की में आपको राइट बटन क्लिक करना है अपने माउस का, तो ये आ जाएगा आपका। फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में भी यही सब चीज़ें दी रहती है जो आपको इसमें काम आता है। ये जो यूआई है, ये इसमें जब आप यहाँ यूआई ऐड करोगे, यहाँ कैनवास लेके, तो आपका ये यूआई का ऑप्शन खुल जाता है, तो जिससे आप यूआई में मेन मेन्यू ये सब बनता है। ठीक है। फिर विंडोज़ में आते हैं, तो विंडोज़ में आपको पैनल दिए रहते हैं। इसमें कौन कौन से पैनल है, जो ये एक पैनल है, एक पैनल है,
ये एक पैनल है और ये एक पैनल है। और ऐसे और भी पैनल रहते हैं, जैसे यहाँ दिए ना, कंसोल, गेम, हायरार्की, इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट, सीन। इसमें टोटल 6 सीन्स है। फिर अगर फिर अगर आपको नई स्क्रीन ओपन करनी है तो आप इस पे भी, या नेक्स्ट विंडो पे जाना है आपको, तो आप कंट्रोल प्लस टैब भी कर सकते हो। या ऐसी बहुत सी चीज़ें दी रहती हैं। यहाँ एसेट स्टोर पे जाओगे तो जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ये आपको इसमें डालना है। तो आप जो भी एसेट्स बाय करोगे या डाउनलोड करोगे वो आपको यहाँ दिखेगा पैकेज मैनेजर में। ठीक है, तो जैसे आपके प्रोडक्ट आप इस डालोगे तो ये आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड पे सेव होते हैं। तो अब हम इसके और भी फीचर्स जान लेते हैं। ये सब हो गया, ये हो गया। ये हायरार्की में जो है, हायरार्की है, इसमें आप जो भी गेम या कुछ ऑब्जेक्ट डालोगे तो इसमें दिखेगा आपके। जैसे हमने क्यूब लिया था तो क्यूब यहाँ आ गया। ठीक है, और अगर आप और कुछ लोगे तो वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। तो हम एक और क्यूब लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब। एक क्यूब आ गया। इस पर फोकस, बहुत नीचे है तो इसको ऊपर ले आएंगे। ये आ गया ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाएंगे। ये देखिए, एक सिटी बनाएंगे अब हम इस टेरेन पे एक। तो ये आ गया। अगर आप सिर्फ एक एक क्यूब लोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए अब हम एक ट्यूब बनाया है। पहले एक पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, इसकी थोड़ी और हाइट विड्थ बढ़ाई जाए। कंट्रोल डी। तो ये एक और क्यूब रेडी हो गया, इसको आप यहाँ ले लो। ये देखो, एक और क्यूब रेडी हो गया। इसको फिर से थोड़ा छोटा करते हैं और नीचे सेट कर देते हैं। तो ऐसे ही आप क्यूब यहाँ से कंट्रोल डी, अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे और कंट्रोल प्लस प्लस डी क्लिक करोगे तो ये एक इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। ये देखिए, क्यूब 3 आ गया यहाँ पे, और ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और यहीं इसी पे क्लिक करके अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है। फिर अगर फिर आप इसमें खूब सारी चीज़ें एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते, इसको और इसको, फिर कंट्रोल डी। तो ये देखिए, इसका एक और ये रेडी हो गया, और ये एक, ये दोनों एक साथ रेडी हो गए। और दोनों की हाइट विड्थ सब सेम रहेगी, पोजीशन सबकी अलग रहेगी। और अगर आपको यहाँ से चेंज ना करने की बजाय आप ये उसकी पोजीशन जो है यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप। तो जैसे इसकी 35 है, मैंने इसकी 30 कर दी, तो ये यहाँ आ गया। ये एक्स पोजीशन है, तो जो ऊपर की तरफ बढ़ता है उस पे आता है। ठीक है, और ये जेड पोजीशन जो है वो आपकी इस तरफ है। यहाँ आपको पैनल दिखता है कि एक्स कहाँ है आपका, वाई कहाँ है, जेड कहाँ है। तो हमारा जो एक्स है इस साइड है, ये वाई है, और ये जेड है। ये वाई पे क्लिक करेंगे तो वाई का बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब हम वाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे वाई का बढ़ रहा है, और एक्स पे ये करेंगे तो एक्स का ये बढ़ रहा है। एक्स की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अभी हम इस क्यूब 1 और क्यूब 3 को डिलीट कर देते हैं। सिर्फ अब हमारा सिर्फ क्यूब और क्यूब 2 रहेगा। अगर आपको इसका रीनेम करना है तो अब आप यहाँ डाल देंगे हम 1 प्लेटफॉर्म। तो अब हम एक पूरी सिटी अभी तैयार करेंगे। इसको कंट्रोल डी, यहाँ आ गया, और इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं। फिर इसको मूव, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो।
आप इसको हर एक एंगल से देख सकते हो। तो अभी हमारा वाई एंगल चल रहा है, तो अब हम एक्स पिक कर देते हैं तो ऐसा दिखेगा, जेड वाई। जैसे जैसे आप मूव करोगे आपका एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोड्स करने रहते हैं, इसमें है ना सी हैश की स्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो सी हैश की स्क्रिप्ट करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो। तो अभी हमने इतनी बिल्डिंग्स क्रिएट की हैं, तो अब हम देखेंगे इसमें एक आदमी का साइज़ कितना रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक टेरेन ऐड करना पड़ेगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, टेरेन। तो टेरेन आ गया है। अगर आप टेरेन चूज़ करोगे तो आपको एक क्यूब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेरेन आपका इतना बड़ा रहता है कि आपका एक पबजी गेम बन जाए, इसमें पबजी का एक मैप बन जाएगा पूरा। तो अब हम इसमें थोड़ा जूम करते हैं। ये आ गए। तो अब आपका जो आदमी रहेगा, जो कैरेक्टर रहेगा, उसका साइज़ क्या रहता है वो भी आपको पता चलेगा। इस पे जाएंगे 3D ऑब्जेक्ट और एक कैप्सूल, इसको ऐड कर देंगे। तो अब कैप्सूल पे टिक करते हैं यहाँ और इस पे फोकस करते हैं। तो आपका जो आदमी रहता है उसका साइज़ रहता है कैप्सूल जितना। फोकस। और अगर आपको जो ये आपकी स्क्रीन है इसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैक्सिमाइज पे क्लिक करना है। तो आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी हो गई, आप देख सकते हैं। और अगर आपको जो कैमरा है, मैंने अभी ऐसा किया था, ये ऐसा, ये करने के लिए आपको अल्ट प्लस आपके माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक करनी है, तो जिससे आपका ये हो जाता है। और जूम इन जूम आउट करने के लिए अल्ट प्लस राइट बटन माउस की आपकी। तो ये इसकी जो साइज़ है इसको अब हम सेट कर लेते हैं पहले। मैक्सिमाइज बंद, वाई जो है इसका 0 कर देते हैं। फोकस, कैप्सूल, फोकस, ठीक है। तो ये जो आपका इतना आपका आपके आपका कैरेक्टर रहेगा इतना छोटा, तो जो जिसमें आप सब रहता है। ये जो कैप्सूल रहता है आपका, ये आपका ह्यूमन का काम करता है। जो आपका गेम का कैरेक्टर रहेगा 3D में, ये उसका काम करता है। और अब हम थोड़ा टेरेन का फीचर जान लेते हैं। आपने देख लिया आपका जो ह्यूमन रहेगा वो इतने इस शेप का रहेगा। तो अब टेरेन के थोड़े फ़ायदे जान लेते हैं। जो टेरेन रहता है, इसमें आपको ऑप्शन, इसमें टूल्स दिए जाते हैं इतने। तो इससे क्या होता है ये देखते हैं। तो ये जो पहला टेरेन है, ये आपको नया टेरेन क्रिएट करना है क्या इसके आसपास, ये देखने के लिए काम आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप तो एक टेरेन यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल जेड, यहाँ क्लिक कर दोगे तो एक टेरेन यहाँ आ जाएगा। तो इससे ये होता है, ये लिखा है ना इधर, क्रिएट नेबर टेरेंस, मतलब इस टेरेन के आसपास आप एक टेरेन ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल, जो है ब्रश टूल, पेंट टेरेन, सॉरी पेंट टेरेन। तो आप ये इसको ऊंचाई कर सकते हो, इसमें लेंथ, ठीक है। फिर इसमें भी कुछ ऑप्शन दे रहे थे, पेंट होल्स। हमने इस कलर का पेंट किया। और भी पेंट आते हैं जिसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। पेंट टेक्सचर, तो ये अभी हमने इसमें सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ टेरेन लेयर ऐड करनी पड़ेगी।
इसमें और ट्रीज़ ऐड करने के लिए आता है, तो यहाँ आप ट्रीज़ ऐड कर सकते हो। आपको एसेट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसके लिए, जो आपको यूनिटी एसेट स्टोर देता है। पेड में भी रहते हैं, फ्री भी रहते हैं, तो आपको जो बाय करना है आप वो कर लो। फिर पेंट डिटेल्स, आप ये जो टेरेन है इसके बीच में कहीं पेंट कर सकते हो। फिर आते हैं ये टेरेन सेटिंग, तो इसमें आप टेरेन की थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हो। ये जो कलर है ये कैसा होना चाहिए, ग्रास का कलर कैसा होना चाहिए, साइज़ क्या रहनी चाहिए। फिर अब हम चलते हैं पेंट टेक्सचर के पास। तो पेंट टेक्सचर में आपको ब्रश दिए रहते हैं, तो ब्रश की साइज़, ये जो ब्रश है इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक मिनट, इसको पेंट रेजर लोअर, तो ये टेरेन की साइज़ ऐसी इस शेप में बढ़ेगी। और इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये अलग शेप का आता है। इसमें हर एक पेंट में अलग अलग खासियत है, उन सब की शेप आपके ऐसे आ जाएंगे। ये आपको और भी दिए रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसको अलग से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपके ब्रश की साइज इंक्रीज होती है। ये देखिए इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। और ओपेसिटी अगर आप इसकी कम कर दोगे तो टाइम लेगा हर चीज़ को बड़े होने में। इतना कर देते तो टेरेन से भी बड़ा साइज हो गया इसका। ये देखिए आप, एक टेरेन से भी इसका साइज बड़ा हो गया है। ये जो आपको ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये आपका वो टेरेन रहता है, ठीक है। फिर अब ये टेरेन का साइज इतना हो गया है, तो अब हम थोड़ी इसकी डिटेल्स जानते हैं। इस पे क्लिक, ठीक है। तो अभी हमने हायरार्की देख लिया, अब हम इंस्पेक्टर देखेंगे। तो इंस्पेक्टर में जो है आपके इंस्ट्रूमेंट की या कोई भी एसेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है कि उसमें क्या क्या यूज़ किया है, क्या हुआ है। एक क्यूब मैश फिल्टर, मैश रेंडर, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी रहती है कि आपका जो पोजीशन है वो एक्स में कौन सा है, वाई में कौन सा है, जेड में कौन सा है। और एक बात, अगर जो 2D गेम बनते हैं उसमें सिर्फ एक्स और वाई रहते हैं, और 3D में तीन तीन आते हैं, एक्स वाई जेड। तो 3D गेम बनाने में थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन उसमें क्वालिटी उसकी अच्छी रहती है, ग्राफिक्स उसके अच्छे रहते हैं। फिर इंस्पेक्टर में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी रहती है उस क्यूब की। अब हमने इंस्पेक्टर को देख लिया। अभी आपका प्रोजेक्ट लिखा है जो, ये क्या काम आता है प्रोजेक्ट में, आपके जितने भी एसेट्स आएंगे। ये सिंपल सीन है, तो ये जो सीन अभी चल रहा है इसको सैम्पल सीन कहते हैं। अब आपको नया सीन बनाने के लिए यहाँ फाइल में जाके न्यू सीन 3D बिल्ड पे क्रिएट करेंगे तो आपका नया सीन बिल्ड हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट में आपको, आप जो भी एसेट्स ऐड करोगे, जैसे मैंने टेरेन ऐड किया था, एक स्क्रिप्ट ऐड की थी, तो ये सब इसमें आ गया। और सीन में जाएंगे, नहीं, हाँ, तो ये टेरेन के अंदर ये सब आ गया होगा। और ये क्यूब जो है, क्यूब अभी गायब हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंसोल में है ना, यहाँ आपके एरर आते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट लिखने में कोई गलती करते हो या कुछ करते हो तो यहाँ आपको एरर दिखने लगते हैं सारे। इसके बाद आती है हमारे मेन जो सीन है। ये सीन जो है क्या है, तो इसमें आप ये पूरा आपका गेम जो बनाओगे उसका सीन दिखेगा। और गेम बना लिया, लेकिन उसको चेक कहाँ करेंगे, तो उसके लिए ये आता है ये गेम ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने ये बनाया है, ये ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया, तो वो आपको यहाँ दिख रहा है। और जो है ये जो गेम सीन है, आपको अगर ये परफेक्टली दिखाना है तो उसके लिए आपको जो कैमरा है इसको सेट करना पड़ेगा। तो इस पर फोकस करते हैं। हम्म, ये अभी नीचे है, तो इसको ये वाले पकड़ के इसको ऊपर ले लेंगे।
ये कैमरा को आपको सेट करना है, तो जिससे आपका ये हो जाएगा, यहाँ दिखने लगेगा आपके गेम में। और इसको प्ले करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, तो जिससे वो प्ले हो जाएगा। ये आपका लोड होगा और उस होने के बाद यहाँ आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये आपका प्ले सीन हो गया है, और यहाँ आपका ये रहता है ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए, प्ले करने के लिए, ठीक है, ये जान लिया। और ये जो ऑप्शन दिए शेड, गेम में अगर आप जाओगे तो यहाँ डिस्प्ले दिया रहता है, आप 8 डिस्प्ले के साथ काम कर सकते हो। ये साइज़ रहता है उस गेम का 16.9, 16.10 या फुल HD, कैसे आपको रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद ये जो है स्केल, इसको जूम इन जूम आउट करने का रहता है। फिर सीन में जाते हैं, आप इसको 2D में भी देख सकते हो, ये 2D हो गया। यहाँ आपने जितने भी कंपोनेंट्स हाइड करके रखे होंगे ये आपको यहाँ दिखता है। जैसे अभी हमने इतने सारे टेरेंस ये क्यूब सेट किए थे जो सब अभी हाइड हो गए हैं, तो अभी हमें दिख नहीं रहे क्योंकि गेमिंग के हैं। ये सब आपको यूनिटी ही प्रोवाइड करता है, इसको अलग से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया। तो अब तो जैसे अभी हमने इसकी बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, तो अभी हम सिर्फ इतना ही बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, कैसा क्या है। हम इसमें और भी गेम, तो बाकी और भी चीज़ें हैं जो जब हम गेम बनाएंगे, इसमें बहुत से गेम बनाएंगे बिना कोड्स के, तो वो सब आपको इसमें पता चल जाएगा, उसके और भी फीचर्स। और अभी बस इतना ही। फिर अब हम और भी वीडियोस बनाएंगे यूनिटी के ऊपर, और हम जो जितने भी वीडियो बनाते हैं हम गेमिंग से रिलेटेड ही बनाते हैं। कोई नया गेमिंग सॉफ्टवेयर रहेगा या, और अब हम एनिमेशन भी चालू कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ यूनिटी पे बनाना सीखना है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हमें ये बनाना सीखना है, तो हम उस पर एक वीडियो बना के डाल देंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।